स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर की वैल्यू जो थी वो B से लेस देन होगी और R की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर भी हो सकती है। तो ये वाली जो वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म था। ठीक है, जहाँ A क्या था डिविडेंड, B क्या था डिवाइजर, R क्या था रिमाइंडर और Q क्या था कोशेंट। R की वैल्यू हमेशा इससे कम आएगी और जहाँ A B नॉट इक्वल टू 0 और B B नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर B 0 हो जाएगा तो ये चीज़ डिफाइन नहीं होगी। ठीक है, और A की वैल्यू 0 से बड़ी और B की वैल्यू 0 से बड़ी, मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा जो यूज़ की जाती है ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर के लिए इसको यूज किया जाता है। अब इसका यूज़ क्या है? दो पॉजिटिव नंबर का एलसीएम फाइंड करने में इसका यूज होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 210 एंड 55। दो पॉजिटिव नंबर दे रखे हैं, इनका हमें क्या फाइंड करना है? एचसीएफ। ठीक है, यूज किसका करना है? डिवीजन एल्गोरिथम। कौन सा? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो हम यूज करेंगे यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। आपको बताया था मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये बताया था मैंने, जैसे ये एक लेटर है यहाँ से यहाँ तक है ना, ये एल्गोरिथम है और इसका एवरी स्टेप क्या है? वो लेमा है। ठीक है, अब देखिए ये बड़ा नंबर है तो 210 में हम डिवाइड करेंगे कितने का? 55 का। तो 55 4 जा देखेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 55 3 जा या आ जाएगा 165, माइनस किया 10 में से 5 गया 5, 0 10 माइनस 6 कितना? 4, 1 माइनस 1 0। अब ये नंबर इस नंबर से क्या स्मॉल है, तो अब ये बन जाएगा और इस नंबर को हम यहाँ कॉपी कर देंगे 55 को, मतलब जो रिमाइंडर था वो बन जाएगा न्यू डिवीजन। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक, ये है ना यहाँ तक, यहाँ पर लेमा का यूज हो चुका है एक बार। अब लेमा दोबारा यूज होगी, 45 बन जाए 45, कितना बच गया? 10। तो फिर एक बार लेमा का यूज हो गया, फिर यहाँ पर लेमा यूज हो गई। ठीक है, फिर ये रिमाइंडर जो 10 है वो इससे छोटा है। ठीक है, तो अब की बार यहाँ आ जाएगा 45, 10 और जो कितना आ गया 40, कितना बचेगा 5। तो यहाँ भी इसमें एक बार लेमा का यूज़ हो गया, इतना और फिर ये 5 आ जाएगा, 10 को यहाँ ले आएंगे तो 5 2 जा 10, ये कितना है रिमाइंडर। जब रिमाइंडर क्या आ जाए 0 आ जाए तो इस पूरी प्रोसेस को हम रोक देंगे और लास्ट में जो ये होगा वो क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। तो 210 का 55 का एचसीएफ कितना होगा? 5 होगा। ठीक है, कितना होगा? 5 होगा। तो देखिए एचसीएफ ऑफ 210 एंड 55 इज 5। ये इसका आंसर आ गया। अब आपसे पूछे इसमें कि हाउ मेनी टाइम्स यूज लेमा इन दिस प्रोसेस। तो एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो पहला स्टेप क्या हो गया अब इसमें लेमा का? स्टेप नंबर 1, 210 इक्वल टू 55 इंटू 3 प्लस
45। स्टेप नंबर सेकेंड 55 इक्वल टू 45 इंटू 1, 45 इंटू 1 प्लस कितना 10। ठीक है, लेमा इसमें कितनी बार यूज होगी? 2 बार। अब अगली बार देखते हैं 45 इक्वल टू 10 इंटू 4, 10 इंटू 4 प्लस 5। और फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे? 10 इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस। तो ये स्टेप क्या है? लेमा है, ये भी लेमा है, ये भी लेमा है और ये भी लेमा है। तो बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम। एल्गोरिथम इज ए लॉन्ग प्रोसेस और उसका एवरी स्टेप क्या है? वो लेमा है। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा? 5। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? वो हाईएस्ट नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर इसको 21 डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन इसको नहीं करेगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एच का मतलब हाईएस्ट, सी का मतलब कॉमन, कॉमन का मतलब दोनों को करना चाहिए, और एफ का मतलब फैक्टर। तो दोनों को डिवाइड करेगा वो कौन होगा? 5 होगा। ठीक है, ये इसका 5 इसका एचसीएफ होगा। फाइंड एचसीएफ ऑफ 210 एंड 55 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये सवाल बेटा वही दिया है मैंने, अब इसको हमें करना है इससे प्राइम फैक्टर वाले मेथड से करना है। तो हम पहले क्या करेंगे? 210 के हम इस तरीके से फैक्टर कर लिए होंगे और 55 के भी हम ऐसे फैक्टर करेंगे। सबसे पहले 2 का डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा इसमें? 105। फिर हम 3 का डिवाइड करेंगे तो 35, फिर 5 का डिवाइड करेंगे 7, फिर 7 का डिवाइड 1 आ जाएगा। और यहाँ 5 का डिवाइड क्या? 11 आ गया, 11 का डिवाइड 7 आ गया। तो देखिए इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कितना है? इज 5। सो एचसीएफ ऑफ 210 एंड 55 विल बी 5। ठीक है, इसमें 5 कॉमन फैक्टर आएगा। ये इसका कौन सा तरीका है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर कितना है बेटा? इसका 5 है, इसलिए एचसीएफ कितना हो गया? 5। तो ये था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, अब जितना मैंने आपको पढ़ाया इसका आप क्वेश्चन कहाँ से करेंगे? आरडी शर्मा 1.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट करोगे आप, और क्वेश्चन नंबर सेकंड के सारे पार्ट आप करोगे, और क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो लीनियर कॉम्बिनेशन का है, वो आपको मैं अभी समझा दूंगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। हाँ जी, अब आप करेंगे रिप्रेजेंट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एचसीएफ ऑफ 2 नंबर। बेटा ये वैसे 10th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप आरडी समय पढ़े हैं तो आपके सामने ज़रूर रहेगा। तो आपको ये हो सकता है कि आप इच्छा अवसर करवाएं, आप करना चाहते हो तो मैं करवा देता हूँ, लेकिन इस पर सवाल एग्जाम में नहीं आएगा तो काफ़ी ईजी सवाल आएगा। लेकिन ये समझ ली क्या चीज़ है लीनियर कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कई चीज़ों को ज्वाइन करना। ठीक है, जैसे 2 नंबर हैं, नेट करो कि 2 नंबर कौन से हैं? ए और बी। ठीक है, तो ए और बी का जो एचसीएफ है ना, मान लो वो कुछ 5, 7 कोई नंबर आए, तो उस नंबर को हम क्या करेंगे कि x इंटू सी और y इंटू डी इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ठीक है, x इंटू ए और y इंटू डी, मतलब जो एचसीएफ होगा 5, 7, 9 जो भी आंसर आएगा वो इन दोनों के, जैसे ए को कोई नंबर से मल्टीप्लाई किया, बी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, उनको प्लस किया, तो इन दोनों का एचसीएफ के बराबर आएगा। अब ये बात आपको समझ नहीं आएगी, सिर्फ एक क्वेश्चन बात समझ में आएगी आपको। ये अभी एक क्वेश्चन करवाता हूँ, एक क्वेश्चन करवाने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये मैंने क्या समझाया आपको। तो आप वीडियो पूरा देखना, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पर x एंड y
आर इंटीजर। ये इंटीजर होंगे। इंटीजर का मतलब है कि दोनों प्लस के हो सकते हैं, दोनों माइनस के, एक प्लस का एक माइनस का, लेकिन इसमें पहला नंबर प्लस का होगा और दूसरा नंबर क्या होगा, माइनस का होगा। अभी आपको समझाएंगे, फिर आपको पूरा ये क्लियर होगा। हाँ जी, क्वेश्चन ये है मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन समझाने के लिए। देखिए, फाइंड HCF ऑफ 81 एंड 237 एंड एक्सप्रेस इट इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 81 एंड 237। तो ठीक वैसे ही करेंगे। अपने सबसे पहले हम 237 में 81 का डिवाइड करेंगे। तो 81 3 जा या 4 जा, 3 जा, ठीक है। कितना आया 4, माइनस करने से यहाँ कितना आ जाएगा 9, ठीक है बच्चों। यहाँ कितना आ जाएगा 9। 240 से ज़्यादा हो गया नहीं बेटी, ज़्यादा हो गया। 2 260, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा 5 और यहाँ कितना बचेगा 7, ठीक है। अब इसका स्टेप नंबर फर्स्ट क्या बनेगा, स्टेप नंबर 1 बनेगा इसका कि 237 इक्वल टू 81 इंटू 2, 81 इंटू 2 प्लस 75, ठीक है। अब ये इससे छोटा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस नंबर को यहाँ ले आएंगे। 75 बन जा 75, कितना बचेगा 6। तो 81 स्टेप नंबर 6, 81 इक्वल टू 75 इंटू 1, 75 इंटू 1 प्लस कितना 6। अब 6 में 6 का डिवाइड करके 75 है, ठीक है। तो 12 6 72, ठीक है। कितना बच गया, तो यहाँ हम 75 इक्वल टू कितना ले लेंगे 6 इंटू 12 प्लस, ठीक है। अब आपको ये थोड़ा सा अजीब लगेगा कि सर ने 6 का डिवाइड 12 टाइम कैसे कर दिया। अब आप ऐसा नहीं करो, वैसे करना चाहो तो वैसे भी यही होगा इसका। कैसे, देखिए 6 1 जा 6, कितना बच गया 1। अब यहाँ ऐसा करना गलत होगा, क्यों, क्योंकि अभी तक यहाँ पर अपनी ये डिजिट पड़ा है, इसका यूज नहीं किया हमने। तो हम क्या करेंगे, ये नहीं करेंगे। सबसे पहले ऊपर जो डिजिट उसका यूज करेंगे, ठीक है। अब ये इससे ज़्यादा है तो यहाँ ऐसा करना गलत होगा। तो आप क्या करेंगे, 6 का डिवाइड करना है 2 जा 12, कितना बच गया। अब ये इससे कम है तो यहाँ ऐसा करेंगे, ठीक है। 6 3 2 जा 6, कितना बच गया 0, ठीक है। तो यहाँ 4 नंबर स्टेप क्या होगा 6, ठीक है। 6 इक्वल टू कितना आएगा 3 इंटू 2 प्लस कितना 0। ये वाला क्या आ गया इसका HCF, ये वाला कितना आ गया HCF, HCF बटा कितना आ गया इसका आपका आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में 2 बातें थी, फाइंड HCF, HCF तो कितना 3 आ गया। अब इस क्वेश्चन का अगला पार्ट है एक्सप्रेस इट इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन, जिसका हम पढ़ाएंगे लीनियर कॉम्बिनेशन। तो बच्चों इसमें लेमा का यूज कितनी बार हुआ, 1 2 3 4 बार इसमें लेमा का यूज हुआ, ठीक है। और इसमें ये वाला रिमाइंडर फर्स्ट है, ये वाला रिमाइंडर क्या है सेकंड, और ये वाला रिमाइंडर क्या है थर्ड है। एक बात तो ध्यान रखना कि आंसर ये वाला नहीं होगा, आंसर कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है। अब हम इसमें करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। हाँ जी, लीनियर कॉम्बिनेशन में स्टार्ट कहाँ से करना है आपको, सबसे आपको लास्ट स्टेप में कितना है 0 आया, इस स्टेप से जस्ट ऊपर वाले स्टेप से स्टार्ट करना है, इस स्टेप से जस्ट ऊपर वाले स्टेप से। जिस स्टेप में 0 आया वहाँ से स्टार्ट नहीं करना, स्टार्ट आपको यहाँ से करना है। क्या करूँगा आपको पूरा देखना पड़ेगा, फिर आपको समझ में आएगी। तो मैं स्टार्ट यहाँ से कर रहा हूँ। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, इस रिमाइंडर की वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे रिमाइंडर की। तो इसको लिखोगे आप इसमें ऐसे 3 प्लस 6 इंटू 12 इक्वल टू कितना 70, ये ना 3 प्लस 6 इंटू 12 इक्वल टू 75, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 माइनस 6 इंटू 12, ठीक है। तो ये आपका क्या था इसमें
इसका एचसीएफ था, ये वाला क्या था एचसीएफ। अब बेटा क्या करना है आपको, इसमें बार बार रिमाइंडर की वैल्यू पुट करनी है। ये भी रिमाइंडर था, अब रिमाइंडर कितना है यहाँ पर 6, ये रिमाइंडर कितना है 75, तो 6 की वैल्यू पुट करेंगे तो 75 है ना 75, तो ये वाला तो क्या हो गया एचसीएफ हो गया 75 एज इट इज। अब इसमें 12 भी अपनी गए, अब यहाँ वैल्यू डालनी है किसकी, इस 6 की, तो यहाँ से आप 6 की वैल्यू निकाल लो कितनी आएगी, इस पूरे स्टेप को इधर ले आएंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी 81 माइनस 75 इंटू कितना होगा, तो 75 माइनस इसका अंदर इंटू कर दो कितना है 81 इंटू 12 माइनस माइनस प्लस और इसका इंटू इससे कर दो 75 इंटू 12, ठीक है। वास्तव में इसका इंटू नहीं करना, जैसे है वैसे चलने को। अब आपको पता है आपका फर्स्ट नंबर क्या था 81 था, तो 81 को छोड़ना नहीं है, इन दोनों में कुछ कॉमन दीजिए, कितना 75 कॉमन आ गया, यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस यहाँ कितना बचेगा 12 और माइनस कितना 81 इंटू 12, ठीक है। यहाँ कितना बन गया 75 इंटू कितना 30 और ये वाला 81 इंटू 12, ठीक है। अब इसमें रिमाइंडर कौन सा अगले स्टेप के अंदर 75, तो 75 की वैल्यू डालनी है यहाँ पर 75 की, 13 अपनी इसका सेम का सेम 31 इंटू 12, ठीक है। तो 75 की वैल्यू क्या होगी, जैसे निकाली 75 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो 75 की वैल्यू हो जाएगी 237 माइनस कितना 81 इंटू 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 237 माइनस 81 इंटू 2, इसकी वैल्यू डाल दी मैंने 75 की, और यहाँ आपका एचसीएफ चल ही रहा है, ठीक है, ठीक है। और जाके देखते इसको कितना है 3 है, तो यहाँ कितना है इसका इस इंटू कर देंगे, तो 237 इंटू कितना 13 माइनस और 81 इंटू 32 से कितना हो गया 26 माइनस 81 इंटू कितना 12, तो यहाँ पर 237 इंटू 30, यहाँ से 81 कॉमन ले लेंगे और माइनस भी कॉमन ले लेंगे, तो माइनस का 81 यहाँ पर इसका 26 प्लस 12, ठीक है बच्चों, इस तरीके से चलता रहेगा। तो यहाँ आ जाएगा 237 इंटू 13 माइनस 81 इंटू ये कितना हो गया, ये हो गया 38, इसको लिखा 237 इंटू 13, अब इस माइनस को मैं इसको दे रहा हूँ, लगा रहा हूँ प्लस 81 इंटू कितना माइनस 30, ठीक है। तो यहाँ 237 इसको मैं बोल रहा हूँ x और 81 इंटू कितना y, ये आपका t क्या था एचसीएफ, ठीक है। आ गया समझ में इतना आपको। अब इस ये क्या था अपना, ये अपना फर्स्ट नंबर था, ये क्या था सेकंड नंबर था, और ये क्या था आपका एचसीएफ। तो आप मुझे ये बताइए कि a कितना है 237, b कितना है 81, ये जो थे अपने पास गिवन नंबर, ठीक है बच्चों, और x कितना है 30, y कितना है माइनस 30। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका एचसीएफ कितना है 3 है, तो मतलब इसको इससे इंटू करें और इसको इससे इंटू करें, इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू तो आएगी प्लस की और इसकी वैल्यू आएगी माइनस की, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगाए, तो इन दोनों के मल्टीप्लाई का जो आंसर होगा उसमें से इन दोनों के मल्टीप्लाई का आंसर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3 है। तो कहने का मतलब ये है कि 237 और 81 जो दिए गए नंबर थे उन दोनों के एचसीएफ 3 को इन दोनों के और इन दोनों के प्लस की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और इसे क्या बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर का मतलब होता है कि यहाँ x और y की पावर कितनी कितनी है 1 है, और जहाँ पर a और b है वो गिवन नंबर है, तो x और y यहाँ पर क्या है इंटीजर है, ठीक है, जिसमें x आपका पॉजिटिव है और y हमेशा नेगेटिव होगा। तो जब भी आप लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे दो नंबरों के एचसीएफ को उन्हीं दो नंबरों के एनी नंबरों मतलब एनी कोई नंबर प्लस माइनस के उनके मल्टीप्लाई की एडिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। दोबारा समझ लीजिए, दो दिए गए नंबरों के एचसीएफ को उन दोनों नंबरों का यूज करते हुए
किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करके और किसी अदर इंटीजर से मल्टीप्लाई करके उनकी सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, और ये कोई यूनिक नहीं है, ये यूनिक नहीं है। इस तरीके से हम अगली फॉर्म भी बना सकते हैं जिसके अंदर ए और बी तो यही रहेंगे क्योंकि तो गिवन नंबर फिक्स ही है, जिसमें एक्स और वाई बदल जाएंगे। ये यूनिक नहीं है, ठीक है, ये यूनिक नहीं है। इस पर भी एक सवाल है, हाँ जी बच्चे, एक बात और बोल रही हूँ आपको, आप जितने बच्चे ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो कम से कम कमेंट में अपना नाम ज़रूर डालें कि मुझे पता तो लगे कि कौन कौन से बच्चे ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, और किसी चीज़ की कमी नज़र आती है आपको, कोई साउंड की या कोई बोर्ड पर दिखाई नहीं दे रहा या समझ नहीं आ रहा हो, तो मैं अपने वीडियो लेक्चर में अपने नंबर डालता हूँ, मोबाइल नंबर, उन नंबरों का आप नोट कर लो और व्हाट्सएप पर कोई किसी क्वेश्चन की फ़ोटो खींच कर आप भेज सकते हो, उसका आंसर भी पा सकते हो। और मेरे खुद का भी एक चैनल है, उसका नाम है मैथ विद मकबूल सर, तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक दिया करो। इतने मैंने वीडियो डाले हैं, उन समय मैंने नहीं कहा कि आप लाइक करो, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर भी करो, ठीक है, ताकि उनको भी ये फ़ायदा मिले। और जब तक छुट्टियां चल रही है तब तक आपको ये वीडियो लेक्चर मिलते रहेंगे। तो हो सकता है कि आपको 2 चैप्टर 3 चैप्टर मैंने ट्रिग्नोमेट्री पूरा पढ़ा दिया आपको, लेकिन उस तरीके से नहीं पढ़ा पाए, इस तरीके से हम स्कूल में पढ़ाते, क्योंकि स्कूल में तो बच्चे सामने बैठे होते हैं, अब तो मैं अकेला ही पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है कि आपको कुछ समझ में कम आया हो। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नाम क्या है उसका, मैथ विद